स्टॉक्स भी आज के ट्रेड में थोड़ा बस कर रहे हैं। रुद्रमूर्ति जी, कुछ अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड के लिए? डीएलएफ ऊपर है आज, ओबरॉय रियल्टी, और इसके अलावा प्रेस्टीज में भी हम देख रहे हैं कि हल्की बाइंग आज दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? जी, मेरे को बोथ रियल एस्टेट और मेटल्स, टू सेक्टर्स आई विल डेफिनेटली अवॉइड। ये दोनों हाई बीटा सेक्टर है एंड इनफैक्ट मेरे को लास्ट दीपावली आई वाज रेकमेंडिंग टू बाय रियल एस्टेट एज वेल एज मेटल्स, बट अभी बहुत मूवमेंट हो गया है और एट करंट लेवल्स डेफिनेटली आई विल नॉट एडवोकेट अ बाय। और यू कैन ऑल्सो सी इवन मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल वी वर टॉकिंग अबाउट टाटा स्टील। अभी देखो फ्रॉम वेर इट ओपन एंड वेर इट इज करंटली ट्रेडिंग, टाटा स्टील में क्लियर प्रॉफिट बुकिंग है। एंड फॉर मी टाटा स्टील has lot of resistance at around 154 155 zone, and similarly if you look at real estate stock DLF को देखो, बहुत resistance है around 880 levels and it has never crossed it, and support अभी है 800 पर। so it is in a range bound zone of 800 to 880 DLF। so 800 को ब्रेक किया तो then further lower levels can be seen। so I am keeping a general stand that रियल एस्टेट और मेटल्स दोनों को अवॉइड करना है सेक्टर। एंड डेफिनेटली यस, इफ यू आर ऑन द बुल साइड, दो सेक्टर अच्छा लगता है, वो मेरे को डिफेंसिव है, दैट विल बी एफएमसीजी एंड फार्मा। आई विल अवॉइड रियल एस्टेट एज वेल एज मेटल्स इन जनरल। हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अभी सिर्फ 100 पॉइंट की बढ़त के साथ हैं। लॉन्ग पोजीशंस कहाँ कहाँ पे बन रही हैं, जरा मैं जल्दी जल्दी चेक कर लेता हूँ मैं। टाटा स्टील है बट बिना वॉल्यूम के बन रहा है, बस यही प्रॉब्लम है। फिर भी चलो चेक करवाता हूँ। टाटा स्टील 151 का रेट आ गया। एक बार इस पे आपके रिकमेंडेशन अक्षय। तो टाटा स्टील गैप अप तो हुआ है, बट कहीं ना कहीं मोमेंटम वापस ओपनिंग के बाद ज्यादा पकड़ नहीं पा रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी लो है और गए कुछ ट्रेडिंग सेशन का एक्शन देखे तो कहीं ना कहीं 148 का सपोर्ट बनाने की खोज में। तो टॉप चौपी ट्रेडिंग सेशन रहेगा। डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए कुछ ट्रेड टाटा स्टील में नहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो जिनके पास है उनको होल्ड करना है। 147 आपका स्टॉप लॉस बनेगा और स्टॉक अगर उछल के शॉर्ट टर्म में 155 56 का स्तर छूता है, वहां पे एक बार मुनाफा बांधने की मेरी राय रहेगी। तो टाटा स्टील पर होल्ड करने की सलाह, 2% ऊपर है ये स्टॉक। सनी, आपसे इंडिगो पर सवाल लेंगे। इंडिगो अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है। काफ़ी सारी खबरें भी हैं, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं इंडिगो के लिए। एक तो ये कि कंपनी अपनी फ्लीट बढ़ाने की योजना कर रही है, 2025 तक एयरक्राफ्ट और एक्सपैंड करेगी, और कुछ पेनाल्टी बी सिविल एविएशन की तरफ से पेनाल्टी भी रिड्यूस हुई है। हालांकि बहुत बड़ा क्वांटम, बहुत बड़ी पेनाल्टी नहीं थी, लेकिन ये पॉजिटिव ही है कंपनी के लिए, और क्रूड फैक्टर तो प्ले आउट कर ही रहा है। ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? एविएशन स्पेस से इकलौती कंपनी है जो कि इस वक्त सही परफॉर्म कर रही है। क्या करना चाहिए इंटरग्लोब एविएशन में? ओके, चलिए, सनी हमारे साथ मौजूद नहीं है। रुद्र, आप सलाह दीजिए, क्या करें इंटरग्लोब एविएशन पर? सी, मेरे को डेफिनेटली इंडिगो इज माय टॉप रिकमेंडेशन। एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी नीचे आ रही है और मेरे को लगता है $62 से $65 तक क्रूड ऑयल आ सकता है, एंड इट विल स्टेबिलाइज देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। चाइना में डिमांड डेफिनेटली क्रूड ऑयल को 60% नीचे आया है। this is not a good sign for the demand side of crude oil coming down, and 60% of raw material cost of Indigo comes only from that crude oil price. So for me, definitely Indigo is a buy, big buy। and इधर से Indigo 5500 initial target में रखता हूं, and if you can hold Indigo for 2 years, it will double from here and it will be a 5-digit target for me, above 10,000 on Indigo। so investor का पोर्टफोलियो में रहना है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, एंड फॉर ऑल टाइम फ्रेम इंडिगो इज अ बिग बाई। स्टॉप लॉस रखना है 4750 क्लोजिंग बेसिस पर, और पोजिशनली राइड करना है। एवरी डिप यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। Traders can keep 5500 target. Investors can see doubling of Indigo from here for a time frame of 2 years from now. तो इंटरग्लोब एविएशन पर बुलिश, और दोनों ही लिहाज से आपको रणनीति बता दी है। स्टॉक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? पिछले कुछ दिनों में तो अच्छी बाइंग थी, आज भी हम देख रहे हैं कि यूपीएल में मजबूती है। थोड़ी देर पहले एक अच्छी बाइंग यहाँ पर भी नजर आ रही है यूपीएल के स्टॉक में। क्या सलाह होगी आपकी?
केमिकल स्टॉक्स पर? स्टॉक्स में सेक्टर डेफिनेटली लोअर लेवल्स पर बाइंग करना है, बट स्टॉक स्पेसिफिक है इधर। यूपीएल फॉर एग्जांपल, यस डेफिनेटली अ बाय स्टॉक। यूपीएल को एवरी डिप्स टू लेवल्स क्लोजर टू 600 585 में आई विल बी अ बायर इन यूपीएल and look at targets of around 650 680 to come on UPL. Other way around, look at stock like Aarti Industry, clearly on a downtrend. Quarterly results were not good, stock collapsed, and collapse का बाद में भी stock is seeing selling pressure. Yesterday also huge open interest addition with stock price coming down. Even in today's market, Aarti Industry is trading negative. So I will definitely do a pair trade, very simple trade. एक लॉट आरती इंडस्ट्री को शॉर्ट करो और एक लॉट यूपीएल को बाई करो एंड कीप वाचिंग ईटी नाउ स्वदेश, रेस्ट इज टेकन केयर। आरती इंडस्ट्रीज आज भी नीचे है, कल भी थोड़ी वीकनेस थी, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं केमिकल स्टॉक्स में। रुद्र, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको आज ट्रेड के लिए? यस, मेरे को मिड कैप आईटी विल आउट परफॉर्म द लार्ज कैप आईटी। पहला लार्ज कैप आईटी का मूव हो गया है अभी। लुक एट इवन टीसीएस, इन्फोसिस, ये सभी ऑलरेडी दे गेव अ वेरी गुड मूव। अभी टाइम है मिड कैप आईटीज टू आउट परफॉर्म। कोफोर्ज मेरे को अच्छा लगता है, टॉप पिक है, एंड आफ्टर दैट परसिस्टेंट सिस्टम्स अच्छा है। इवन टेक महिंद्रा इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर मी। सो HCL टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड। रादर देन स्टेइंग विद Infosys, TCS, they have given already good move. Abhi se mid cap IT will outperform the large cap IT, and in that Coforge, Persistent System, Tech Mahindra, these are my top picks when it comes to mid cap IT. आप लुपिन पर सलाह दीजिए। फार्मा स्टॉक्स में बाइंग भी है। लुपिन में थोड़ी देर पहले कुछ बड़े ब्लॉक डील्स भी हुए हैं। टारगेट्स क्या नजर आ रहे हैं आपको अगले लुपिन में? जी देखिए, लुपिन का प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत है और फार्मा एक सेक्टर है जो काफी लाइमलाइट में रहे गए 2-3 महीने से। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता हुआ लग रहा है मुझे। बस थोड़ी सी जो है वॉल्यूम्स धीमी गति से चल रहा है स्टॉक में गए 5-6 दिन से। 2200 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए सब स्टॉप लॉस बनेगा 2180। कोई भी लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल पे बनाना चाहे या होल्ड है, क्योंकि व्यू मेरा पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 2300 रहेगा जो आपका रिसेंट स्विंग आया था, और वो ब्रेक करता है तो शायद 2370 तक स्टॉक खींच सकता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू है। बाय करे या होल्ड करे इंडिगो लुपिन में। आ चुका है 3% ऊपर, काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी है, 900 के ऊपर कारोबार कर रहा है। अक्षय जी, मैक्स हेल्थ पर राय दीजिए अपनी। तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 902 का करंट मार्केट प्राइस है। प्राइस स्ट्रक्चर देखे तो काफी लंबे टाइम से एक रेंज के दायरे में ट्रेड हो रहा है। पर एक चीज क्लैरिटी मिल रही है कि 850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन रहा है और स्टॉक जो है 905 ये ब्रेकआउट की कोशिश में है। ब्रॉडर सेटअप देख के मुझे लगता है कि ये स्टॉक का नजरिया पॉजिटिव है। स्टॉक का सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक 980 से लेके 1000 का लेवल छू सकता है। बस आपको ये ट्रेड अगर आप बाय कर रहे तो थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में शायद ब्रेक हो या ना हो, थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क है। जरूर बाय करने की राय रखूंगा, पर आपको 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन का टाइम देना पड़ेगा। 870 का स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट 960, उसके बाद 1000, ये 2 टारगेट के साथ आप मैक्स हेल्थ केयर में बाय कर सकते हैं।